हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए न्यू कहानी को स्टार्ट करते हैं। ओके। रात के खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। रिंकी रसोई में मजे से बर्तन पोछा कर रही थी। उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी जी? वह इतना ही कह गई। अपने कमरे में कॉफ़ी ले जाते हुए रिंकी के कदम नहीं काँप रहे थे। उसने सिर पर पल्ला रखे पल्ले का घूंघट निकाला और कमरे में हिचकिचाते हुए प्रवेश किया। मेज पर कॉफी का कप रखा। मनोज आहट पाकर पलंग पर से उठकर बैठ गए। रिंकी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मनोज का स्वर सुनाई दिया, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अब अमेरिका ले जाने वाला हूँ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रिंकी ने बिना मुड़े घूंघट से मनोज की ओर देखना चाहा तो पैर ही दिखे वह कमरे से बाहर निकल गई। उसने रसोई घर में जाकर काम समेटा, वहीं दरी बिछाई और सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कड़ी उड़द की दाल बनाई और उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। मनोज माँ के पास बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान रिंकी की ओर ही था। मनोज ने कहा, माँ, घर में गैस नहीं है क्या? फिर भी आप चूल्हे पर क्यों बना रही हो? माँ बोली, बेटा, तू चूल्हे पर बना भोजन खाकर ही बूढ़ा हुआ था। और कहने लगी, रिंकू बहू भी चूल्हे पर ही रोटी बना लेती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती, यह अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्का की रोटी पलटती दुआएं देते हुए बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ रिंकी की तारीफ किए जा रही थी। मनोज ने देखा कि रिंकी बरामदे में आ रही धूप में सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, माँ के साथ बरामदे में गेहूं बीन रही थी। रिंकी ने उसे देखते ही घूंघट लिया और अंदर चली गई। यह देखकर माँ हंसने लगी। मनोज, तुझे रिंकी बहुत पहचान नहीं आई क्या? माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनुहार क्या खिलाती रही। रिंकी रसोई के दरवाजे की ओर खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुनती है। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे को कितना लाड प्यार करती है और उसे पता भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। वह 2 साल की थी तभी न जाने किसी बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। घर के लोगों ने पिता रामलाल का साथ दूसरा विवाह कर दिया। रिंकी अपनी शादी पूर्व की यादें सिलसिले में बीच में घर की थी। काम निपटाने लगी। बुआ विधवा, वे लोग क्या करती थी? बुआ का ससुराल रामलाल के घर ही के पास मोहल्ले में ही था। बुआ के नई नई का व्यवहार देखकर अपने पास रखने में बात भाई के सामने रखी, मानो जैसे जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठ चुके थे। बुआ उसे गोद लिया और नाम दिया रिंकी। सांवले रंग, आकर्षक नैन नस्ल की रिंकी देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब बीए पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कुकिंग, डांस, सिलाई कढ़ाई में मेहंदी लगाने जैसे कामों में प्रशिक्षण दिलवाया। बुआ का मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाएं। यह जरूरी नहीं है कि कई बार परिस्थितियां अनुकूल ना हो, विवाह के बाद भी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने के साथ ही हर एक काम का गुण होना चाहिए। रिंकी को वह दिन याद है जब पिताजी रामलाल बुआ के पास आए थे। पिताजी ने बताया कि उसके मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता रिंकी से करना चाहते हैं। मनोज इंजीनियर है, वहीं अमेरिका में उसकी जॉब लगी है। बुआ को क्या चाहिए था? समान आर्थिक स्थिति, परिवार वाले का गौर वर्ण का शादी है। इंजीनियर वर्ण मनोज के बारे में सुन बुआ तुरंत राजी हो गई। बुआ ने रिंकी से पूछना चाहा तो वह पहले ही शर्मा गई, फिर बोली, आप और पिताजी जो करेंगे मेरे लिए वही अच्छा होगा। यह सुनकर बुआ रिंकी पर निहाल हो गई। लड़का लड़की देखने दिखाने के बाद पर रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वह बोले, मनोज मेरा बेटा है और ना उसके लिए गुणवान बहू ले जा रहा हूँ। वह मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त तो निकलवा दीजिए। रिंकी बहुत खुश थी। इसी कस्बे में उसकी शादी हो गई, इसलिए वह बुआ का भी ख्याल रख पाएगी। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया,
तो वह अतीत से बाहर निकल गई। रिंकी बेटा थाली परोस कर ले आ, हम दोनों को ही खाना है। हाँ माँ अभी आई। वह सास को अपनी माँ ही कहती थी। मनोज भोजन कर अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदारों को लाड़के के आने की सूचना दी थी। शाम होते होते सगे संबंधी और मित्र पहुंचने लगे। देर रात तक रिंकी सबके लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ का हाथ बटाती रही। माँ हर एक सामने बहू रिंकी की प्रशंसा करती नहीं थक रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था। तब रिश्तेदारों से घर भरा था। वह वराहकी से कोई मन की बात नहीं कर पाया। 3 कमरे में घर में यह कमरा भी उसका ही था। मनोज का ध्यान कमरे से ताक में रखी रिंकी के फोटो पर गया। उसकी नज़र ठहर गई। मुस्कुराती हुई रिंकी बीएड कॉलेज में पोशाक में रिंकी बीएड कॉलेज में प्रथम पुरस्कार लेती है और रिंकी और न जाने किस ऑस्करों की तस्वीरें मनोज को रिंकी की खूबसूरत तस्वीर लगी। मनोज को याद आए कि उसने रिंकी को बीए चयन परीक्षा के लिए करने को कहा था। सोचते हुए पिता की याद उसकी ओर नम हो गई। पिता आज वे पत्र ही उसकी संपत्ति है। पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद रिंकी ने पत्र लिखना भेजकर शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब रिंकी ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र का वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर से उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिंकी इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में रिंकी की सूरत बस गई। मन रिंकी से मिलने को बेताब हो गया। मन में जो जो रिंकी के पास जाने का ख्याल आता त्यों त्यों एक प्रश्न सिर उठाने लगता कि क्या रिंकी उसको माफ़ कर सकेगी। सोचते सोचते अब नींद ने उसे अपनी चादर में समेट लिया। पता न चला रसोई घर में दरी पर लेटी रिंकी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रिंकी को याद आ रहा था जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह आज भी डसती है। उस रात घूंघट के आड़ से उसने देखा कि मनोज कमरे में आ चुके हैं। रिंकी ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छुए। अरे अरे ऐसा न करो, मनोज ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा। आज की दुनिया में महिला पुरुष का सम्मान है, सबको भगवान ने बनाया है। रिंकी गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने रिंकी का घूंघट उठाया। रिंकी नजरें झुकाए अपने प्रिय मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मनोज सदमे में था। वहाँ के फायदे घूर कर रिंकी को देख रहा था। नो नो ब्लॉक नो कहते हुए पीछे हट गया और दूरी कुर्सी पर जा बैठा। रिंकी यह देखकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक मनोज को क्या हो गया। कुछ पल इंतजार के बाद रिंकी ने नज़र उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े डायरी कागजात डाल रहा था। रिंकी का मन भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। मन में क्या करे क्या न करे समझ ही नहीं आ रहा था। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर कमरे से निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी रिंकी की आंखें से आंसुओं की झड़ी लग गई। कमरे के बाहर कोहराम मचा दिया गया। नंदों ने रिंकी को संभाला। मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे ने बेटाइम लौटते हुए रविकांत जी बरस पड़े। मनोज नौकरी का मामला बता रवाना हो गया। मनोज के यूं जाने से रिंकी का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बुआ को भी नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद मनोज अमेरिका से नहीं आया, लेकिन समय की चाल कब रुकी। एक दिन रविकांत जी को हार्ट अटैक आया और वे बिना कोई सिवाय के स्वर्ग सिधार हो गए। रिंकी की आंखें भर आई। रिंकी सपनों से बाहर आई। उसे आज महसूस हुआ कि जिंदगी ने कब करवट से लिया। अब क्या मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कह रहे हैं। क्या करूं, सोचते सोचते रिंकी को जाने कब नींद आ गई। माँ के बाद रिंकी मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वह जाने ही वाली थी कि मनोज ने पुकारा, रिंकी। रिंकी के कदम ठिठक उठे।
तो मनोज बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे रूप में मैं उलझा था, तुम्हारे गुण समय समय पर नहीं देख पाया। मनोज भावुक हो उठे थे। रिंकी सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे रिंकी बोली, बस बस क्या कह रहे हैं आप। रिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो कभी आपसे नाराज नहीं थी, कहते हुए रिंकी मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू नहीं रोक सके। मनोज की मां ने देखा तो वह भी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी मां और रिंकी को लेकर अमेरिका चला गया। आज जाते समय रिंकी के सांवले चेहरे पर एक अजब सी चमक थी, जिसे देखकर मनोज खुशी से फूला नहीं समाया। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।